बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ऐसी बातें करती है कि जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं होती। यानी एक तरफ ये कहते हैं कि हम सऊदी अरब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, एक तरफ ये कहते हैं कि हम खित्ते में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक शख्स को अस्पताल लाते हुए डरते हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उन्हें दूसरे अस्पताल में ले गए, और एक सिचुएशन पैदा हो गई कि कारकुन निकल आए थे। वो तो जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे कंट्रोल करती है, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी पोल खोल दिया। हत्ता कि उनके अपने रिपोर्टर्स ने यह कहा कि जनाब लोग तो 1 किलोमीटर दूर थे और ये पार्टी के कारकुन नहीं थे, ये कोई झंडे लेकर नहीं आए थे, ना ही पार्टी की जानिब से कोई कॉल दी गई थी, बल्कि ये तो फैमिलीज थी जो अपनी मर्जी से निकल कर आ गए कि शायद इमरान खान की कोई झलक देखने को मिल जाए। और जो लोग ज्यादा करीब भी थे वो भी 1 किलोमीटर दूर थे, और अगर लोग सड़कों के किनारों पे खड़े थे तो वो एक झलक देखना चाहते थे इमरान खान की, और कोई बात नहीं थी। इससे पहले जब भी इमरान खान को मुंतकिल किया गया या अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया तो खामोशी के साथ छुपा कर लाया गया। ये पहली मर्तबा था कि लोगों को पहले से आइडिया था कि इमरान खान अब यहां से गुजरेगा, तो ये तो ऑब्वियस था कि लोगों का रश लगेगा। इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं अवाम के अंदर, अब वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से आगे निकल गए, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो कहने को तो हम सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे, लेकिन हम साबिक वजीर आजम को अस्पताल तक नहीं ला सकते ट्रीटमेंट के लिए। बातें हमारी कितनी बड़ी हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में कम से कम ये चीज क्लियर हो गई है, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला है कि आज भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, और अब भी इमरान खान पाकिस्तान में सियासी लीडरों में सबसे ज्यादा मकबूल है, और लोग उसके साथ बदस्तूर उसी तरह खड़े हैं जैसे माजी में खड़े थे। तो ये तो उन्हें पता चल गया, जैसे एकदम पूरा माहौल बन गया था पाकिस्तान में, सबकी तवज्जो का मरकज इमरान खान था, सबकी तवज्जो का मरकज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल था। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया कि सारा कुछ करने के बावजूद वो लोगों के जहनों से इमरान खान के नक्श नहीं मिटा सके। अब आ जाए नाजरीन एक बड़ी बारीक चीज के ऊपर। हर बंदा ये सवाल कर रहा है, बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करके ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग यही बात पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, और क्या इमरान खान साहब की बहनें जो बात बता रही हैं इसके अलावा भी कोई बात है जो बताई जाए। ये हुकूमत ने पहले कहा, उसके बाद वो मुकर गए। पहले कहा अस्पताल लाया जाएगा, फिर अचानक से जजेस ने फैसला दे दिया, फिर खबर आती है कि फैसले पे अमल होगा, फिर अमल दरामद नहीं हुआ। ये सारा कुछ क्या हुआ, मैं आपके सामने हकीकत रखता हूं, लेकिन पहले मैं 2 लोगों की बात आपको सुनवाना चाहता हूं। एक बड़े बाखबर सहाफी हैं असदुल्ला खान साहब। ये इन्हीं की खबर से सारा मामला शुरू हुआ था जब इमरान खान साहब की आंख का इलाज शुरू हुआ। तो असदुल्ला खान साहब ने यह कहा कि इमरान खान के लिए ट्रैप बिछाया गया था, जिससे इमरान खान बाल बाल बचकर निकल गए। कहा जाता है कि इमरान खान भी जेल से तंग आकर अस्पताल रह रहे हैं, यानी ये कहना था कि वो जेल से तंग आ गए, वो भी अस्पताल में आ गए हैं। इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान को जब आखिरी वक्त में कहा गया कि आपको एक अरेंजमेंट या डील के तहत अस्पताल ले जा रहे हैं, आपने वहां रहना है, तो इमरान खान साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मैं इतनी मुश्किल जेल काट ली है, अब मैं डील का दाग लेकर नहीं जाना चाहता। और ये आपको किसने इख्तियार दिया है, वो कौन है जो मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटियां देता फिर रहा है? ये तो असदुल्ला खान साहब ने खबर दी। देखें कुछ चीजें और भी हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। जावेद हाशमी एक बहुत तजर्बाकार, जीरक और पुराने सियासतदान है। वो क्या कहते हैं, जरा गौर से आपने ये अल्फाज सुनने, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अल्फाज की गहराई क्या है और एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं थोड़े से अल्फाज में। उन्होंने कहा आसिम मुनीर ने जो जाल बिछाया था उसी तारे अनकबूत में वो खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी बुरी तरह फंस चुके हैं। यानी जो जाल इन्होंने बिछाया आसिम मुनीर ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी में, वो इस जाल में खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। ये जमातें अपनी हैसियत जानती हैं, सूबे बन गए तो इनका नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा। आसिम मुनीर तुम किस किस से लड़ोगे? पठानों से लड़ोगे, बलोचों से लड़ोगे, कश्मीरियों से लड़ोगे, सिंधियों से लड़ोगे, पंजाबियों से लड़ोगे, लड़ लो, नहीं हरा सकते। उस्मा खानम, नौरीन खानम और अलीमा खानम, आपका भाई इमरान खान आसिम मुनीर के इस दामे फरेब में नहीं आया। ये भी वही बात कह रहे हैं कि इमरान खान बाल बाल बच गया, दामे फरेब में नहीं आया। आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, और इसमें इमरान खान की अपनी जुर्रत तो थी ही, कुछ हम फकीरों की दुआएं भी शामिल हैं। तारीख अपना रुख मोड़ चुकी है, और अब हिम्मत मर्दा मदद खुदा उन्होंने लिखा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या थी। देखिए सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि इमरान खान साहब की फैमिली क्या चाहती है। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है।
अपने आप को आप इमरान खान की जगह रखें और आप सोचें कि आपकी बहन को आपकी ये हालत पता चले तो वो क्या करेगी। वो सिर्फ एक ही कोशिश करेगी कि मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसका प्रॉपर इलाज कराओ, सियासत गई भाड़ में, वो यही करेगी। और इमरान खान साहब की बहनों ने भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं किया। अब इमरान खान ने अपनी बहन नौरीन खानम के साथ जो बातचीत की थी ना, वो बातचीत हो रही थी रिकॉर्ड। और अभी जो नजम सेठी है उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान साहब बाकायदा बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर के बारे में, और ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं। उन्हें कहा जाता है कि रिकॉर्ड हो रही है, वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, सुनता तो सुने। तो इमरान खान ने अपनी बहन नौरीन खानम को जो कुछ भी कहा, और उसके बाद जो लोग बाकी मिलने के लिए आए इमरान खान साहब को, उनके सामने इमरान खान साहब ने जो जो बातें की थी, वो बातें ना सिर्फ रिकॉर्ड हो रही थी बल्कि वो बातें सुनी भी जा रही थी। अब इसमें ना एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई, यानी जो सुनने वाले थे उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और आला सतह पे ऊपर तक भिजवाई कि जनाब हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब अस्पताल में जाके अपना इलाज तो करवाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इमरान खान की बातों से ऐसा लगता है कि वो अपना दबाव बढ़ाएंगे। उनका इलाज और जरूरी ट्रीटमेंट जब हो जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब वापस अस्पताल से जेल जाने का मुतालबा कर दें, और इस मुतालबे के बाद इस फेवर की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी अगर कोई फेवर इमरान खान को दी जा रही है। इमरान खान का कद बढ़ जाएगा, लोगों का हौसला बढ़ जाएगा, उनकी तहरीक जोर पकड़ जाएगी, लिहाजा फिर अपना मंसूबा तब्दील कर दिया गया। यानी एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में यह था कि जब इमरान खान साहब को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा, अस्पताल में रखा जाएगा, तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ की तरह खामोश हो जाएंगे, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बातें इमरान खान साहब ने अपनी बहन को मिलकर कही हैं और जो बातें उन्होंने बाकी लोगों से की, ये रिपोर्ट बनाई गई कि नहीं, ये 9 महीने की कैद तन्हाई इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अभी भी इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आप इसको जैसे ही कंफर्टेबल पोजीशन में डालेंगे, ये थोड़ी देर के बाद वापस रिएक्ट करेगा और ये पहले से ज्यादा ताकतवर और खौफनाक हो जाएगा और पब्लिक को भी ज्यादा तगड़ा कर देगा। लिहाजा फिर उन्होंने अपना प्लान तब्दील किया। ये एक जो है वो इस तरीके से भी सारी चीज को देखना होगा। और ये मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि एक्चुअली चीजें तय कर ली गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग राब्ते में थे और ये कह दिया गया था कि ये सारा कुछ होगा, लेकिन इमरान खान साहब किसी ऐसी चीज के लिए आमादा नहीं हुए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब किसी डील पर आमादा नहीं हुए। इमरान खान अपना इलाज करवाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो इसके लिए अपने मकसद को कुर्बान नहीं कर सकते, वो इसके लिए तैयार नहीं है। और वो नवाज शरीफ बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जबकि पूरा सिस्टम और नवाज शरीफ, उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान नवाज शरीफ बन जाए। लेकिन इमरान खान ने खुद भी कहा और वो बन भी नहीं रहे, वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। एक और चीज नाजरीन के, अगर वाकई हुकूमत कुछ छुपाना नहीं चाह रही, एक मामला ये भी है ना जो इमरान खान बार बार कहते हैं कि मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह मार दिया जाएगा। मोहम्मद मुर्सी के साथ जो हुआ उसी तरह उसको स्लो स्लो कत्ल कर दिया गया था, मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। मुर्सी के ऊपर हम पूरा एक वीलॉग करेंगे, आपको बताएंगे कि मुर्सी के साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और इमरान खान और मुर्सी के मामलात में किस तरह की मुमासलत है, ये हम आपके सामने रखेंगे। अब ये जो वाकई हुकूमत अगर कुछ छुपाना नहीं चाह रही तो फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान को क्यों नहीं जाने दिया गया? अगर तो हुकूमत कुछ नहीं छुपाना चाह रही तो डॉक्टर फैसल सुल्तान भी पिम्स अस्पताल पहुंचाए जा सकते थे। उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का इलाज होता तो वो कुछ सवालात उठाते, कुछ चीजें पता करते। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान को यरगमाल बनाया गया, पहले जेल में और फिर उसके बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में कई घंटे रखने के बाद सुबह उन्हें कहा गया कि इमरान खान साहब नहीं आ रहे, आए आपको हम छोड़ आते हैं। तो उनको ले जाके अडियाला जेल के बाहर जहां गाड़ी खड़ी थी वहां छोड़ दिया गया। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ किया गया। यहां से आपको इस बात का अच्छी तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि हुकूमत कुछ ना कुछ तो छुपाना चाह रही, कुछ ऐसा है मेडिकली जो वो नहीं चाहते कि जो सीनियर डॉक्टर हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनके सामने कुछ चीजें आए। दुनिया पूरी में इमरान खान साहब के लिए आवाज उठ रही है। मीरवाइज उमर फारूक जो हुर्रियत रहनुमा है भारत में, मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उनका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा जी सियासी कैदियों के हुकूक यूनिवर्सल है, आलमी सतह पे है, जो जोग्राफिया, हुकूमत या सियासी वाबस्तगी से बालातर है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी खित्ता हो। कैद में मौजूद अफराद के साथ वकार और इंसानियत के साथ पेश आना जरूरी है। उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात, खानदान और कानूनी मुशीर तक रसाई और मुनसिफाना अदालती अमल मिलना चाहिए। अदालती अहकामात का एहतराम और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाना चाहिए। सियासी इख्तलाफात कभी भी किसी कैदी को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम करने का जवाज नहीं बन सकते। ये बात की है मीरवाइज उमर फारूक ने। आलमी सतह पे अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे जर्नलिस्ट, इंसानी हुकूक की तंजीमें, हर तरफ से इमरान खान साहब के हक में आवाजें उठ रही हैं और बड़े पैमाने पर आवाजें उठ रही हैं।
लोग लेटर्स लिख रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, एनजीओ इस पे काम कर रही हैं। तो ये जो जुल्म किया गया है ना, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो तब्दील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीटिंग हुई उससे भी एक चीज सामने आती है कि वहां जो लोग वफामत पे यकीन रखते थे तहरीक इंसाफ में, एक ग्रुप ऐसा भी है ना, वो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, कोई मसले का हल निकाला जाए। हर जगह पे, हर जमात में, हर ग्रुप के अंदर लोग ऐसे होते हैं, कुछ सख्त गिर होते हैं, कुछ नरम किस्म के लोग होते हैं। लोगों का अपना अपना तरीका होता है मसाइल को हल करने का। तो तहरीक इंसाफ में जो लोग मफामत पर यकीन रखते थे, ये 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ वो दीवार के साथ लग गए। और यानी उनका अभी भी मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत कर रही है, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ना कर रही हो। 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ है, उनकी जो कोशिशें हैं उसको नुकसान पहुंचा है। जबकि जो मुजामती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसका बयानिया दुरुस्त साबित हो रहा है, उसका बयानिया ज्यादा मजबूत साबित हो रहा है। और इमरान खान साहब का जब ये स्टेटमेंट आया कि सुहेल अफरीदी को तैयारियां तेज करे और अपनी तहरीक को तेज करे, तो फिर सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को ठंडा कर पाती है या नहीं। क्योंकि जब इमरान खान साहब की आंख का मामला आया था तो वो ऐन मौका था जब एक तहरीक खड़ी की जाती, जोर लगाया जाता, सारे निकलते, शोर मचाते और बेशक खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देते, कुछ भी करते। इमरान खान ने तो पहले ही कहा था कि जब मुझे कैद तन्हाई में डाला जाए तो सूबा बंद कर देना, तो इन्होंने तब सूबा बंद नहीं किया था। तो बहुत सारी चीजें जो इमरान खान साहब ने कही वो नहीं की गई। तो सुहेल अफरीदी को यह दबाव तब डालना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, सूबाई हुकूमत को डालना चाहिए था, लेकिन उस सलाम का जवाब ही दे दे तो ये बड़ी सख्त ज़हनी अजियत होती है, जिस अजियत में इस वक्त इमरान खान साहब को डाला हुआ। और ये उनके वकील ने कंफर्म किया कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये बात बताई है। अब खान साहब की बहनें अलीमा खानम और बाकी बहनें, ये भी इमरान खान साहब के मुकदमात के लिए पहुंची थी अदालत में। तो उन्होंने वहां पे कहा कि मैं वकला से पूछती हूं कि आज जब आप इन जजेस से मिन्नतें कर रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने इंसाफ नहीं देना, तो बताएं कि तुम्हारे कानून और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ कहां गया, सारी बार्स कहां गई, लाखों वकला कहां गए, जिनके इलेक्शन इतने जज्बे के साथ होते हैं, वो सारे जज्बे कहां गए। यानी इमरान खान के नाम पे बेशुमार वोट तो वकला भी लेते हैं ना। वकला बताएं आपका क्या किरदार है, अब नहीं तो कब आप पाकिस्तान में इंसाफ के लिए खड़े होने वाले हैं। हमें सीधा कहा जा रहा है कि अगर इंसाफ लेना है तो एजेंसी के लोगों से बात करो। ये कौन सा तरीक़ाकार है। फिर अलीमा खानम ने कहा कि कोई डील शील नहीं हो रही इमरान खान के बारे में, इनकी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान से बात कर सके। इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है। एजेंसियों के डिस इंफॉर्मेशन सेल्स फेक खबरें फैला रहे हैं। इमरान खान जितने बड़े कद के आदमी के सामने ये छोटे छोटे लोग बैठकर बात नहीं कर सकते। देखिए, ये एक बहन है, वो जज्बाती भी है, वो गुस्से में भी है, लेकिन जिन सहाफियों ने ये खबर दी वो अभी तक इस बात पे कायम है। बल्कि रजी ताहिर साहब गिरफ्तार ही इसलिए हैं कि उन्होंने ये खबर कैसे दी और उनका सोर्स कौन था जिसने उन्हें बताया कि जनरल अशफाक परवेज कियानी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। वो रिटायर आर्मी चीफ है, तो उनको तो गिरफ्तार ही इसलिए किया गया कि अपना सोर्स बताओ, हमें बताओ क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में तसल्ली हो जाएगी एजेंसियों की, तो रजी ताहिर साहब भी बाहर आ जाएंगे। उनके साथ सख्त ज्यादती हो रही है। एक सहाफी का काम खबर देना है, मुकदमा भुगतना तो नहीं है। आप उनकी खबर के ऊपर बात कर सकते हैं, आप ये तो नहीं कर सकते पकड़ के आप उन्हें अंदर डाल दें और फिर आप उनसे पूछें जनाब ये बताओ वो बताओ। ये मुल्क चल रहा है, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। ये मुल्क चल रहा है, इसमें इदारे इस तरीके से काम करेंगे तो फिर मुल्क 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर अलीमा खानम से सवाल किया गया कि आप मुज़ाकरात की राह में कोई रुकावट है। उन्होंने कहा जी कौन से मुज़ाकरात, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, लेकिन याद रखें इमरान खान डील कर चुका है। इमरान खान ने डील अल्लाह ताला से कर ली है। जो बंदा अल्लाह ताला से मांगता है वो इन यजीदों से क्या मांगेगा। देखिए, इमरान खान साहब की डील वाला मामला तो उस दिन हम भी बात कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब, साबिर शाकिर साहब और बहुत सारे लोगों से हमारा राब्ता होता है जो बहुत करीब हमेशा इमरान खान साहब के रहे। इमरान खान डील इस तरह नहीं करेगा जैसे ये सोच रहे हैं ना। इमरान खान जो बातचीत करने का कहता है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मौका देना चाहता है कि भाई निकलो इसमें से, तुम हमें हमारा मुल्क चलाने दो, हम जाने पाकिस्तान जाने, तुम निकलो इसमें से, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन दो और ये जो गंद का टोकरा तुमने उठाया हुआ है इसको उतारो नीचे। ये नवाज शरीफ की और जरदारी की सियासी लाशों को कब तक लेकर तुम बदबूदार लाशों को घसीटते रहोगे। ये तो इमरान खान रास्ता दे सकता है। लेकिन अगर कोई वो कहते हैं डील कर ले इमरान खान के, जनाब बिल्कुल ही चुप कर जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे आ जाए और इमरान खान कहे जनाब मुझे भी आप इसी तरह इक्तदार दे दें जैसे आपने शहबाज शरीफ को अर्दली बना के इक्तदार दिया, तो वो मामला तो नहीं होना। वो सारी कौम ही जानती है कि इस दफा इनकी जो लड़ाई है वो गलत आदमी के साथ है, इनको टक्कर का आदमी मिला, इमरान खान मुख्तलिफ आदमी। अच्छा, एक जो इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात वाला मामला है उस पर अलीमा खानम ने आज कंफर्मेशन दी है, लेकिन वो एक ड्रामा ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक ड्रामा किया जा रहा है। अब अलीमा खानम ने उसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी तैयार है कि नौरीन न्याजी को
मुलाकात के लिए भेजे। और इनका इरादा ये है कि जब हमारी बहन अंदर जाएगी तो ये कोई ना कोई दो बातें तो बाहर आके इमरान खान की हमें बताएंगी, और जैसे ही ये बातें करेंगी तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया हुआ है। एक तो हमारी बहन के साथ ये किसी और अपने आदमी को अंदर भेजेंगे जो इमरान खान साहब के साथ बातचीत करेगा, और ये चाह रहे हैं कि मौके का फायदा उठाएं। और दूसरा, फिर ये लंबे अरसे के लिए कम से कम 6 महीने के लिए दोबारा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल देंगे। ये सिर्फ सहूलतकारी हो रही है। इस बात का बहाना बनाकर के आपने बाहर आकर इमरान खान की बात बताई है या बात की है, अगले 6 महीने के लिए मुलाकात बंद कर देंगे, और हम ये कबूल नहीं करेंगे। हम तंग आ गए हैं इस ट्रक की बत्ती से। हम 4 साल से अदालतों में आ रहे हैं। और कादी फायद ईसा के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये वही करते हैं जो इनको पीछे से ऑर्डर आता है। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी हमें इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। कादी फायद ईसा वाला मैं चेक करवा रहा हूँ कि उसने इंटरव्यू कहाँ दिया और क्या किया। मुझे और भी कुछ लोग बता रहे थे, लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो जाली है, कुछ कह रहे हैं जी पता नहीं सही है। उसको चेक करवाया मैंने, अपनी टीम से कहा इसके पीछे पहुंचो, देखो कि ये कोई इंटरव्यू के अंदर हकीकत है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसको उस तरह से नहीं सुना। कादी फायद ईसा को सुनने को दिल ही नहीं करता है। ऐसी कराहत आती है उसकी आवाज से, उसकी शख्सियत से। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, नाइंसाफी का इसने बाजार गर्म किया पाकिस्तान के अंदर। नफरत का जो बीज पाकिस्तान में बोया गया है ना, उसमें जो मेन आदमी है वो कादी फायद ईसा उनमें से एक है। एक तो आसिम मुनीर साहब है जिन्होंने पाकिस्तान की फौज और अवाम के बीच में बेशुमार दूरियां पैदा कर दी हैं। एक सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पूरा मैंडेट चोरी करने में सहूलतकारी की है। और एक जो है कादी फायद ईसा है जिसने इस सारी बर्बादी के अंदर सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। तो जनाब कादी फायद ईसा के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट वीलॉग में पता चलेगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाजरीन बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया। ये जो आजाद कश्मीर के अंदर एक बल्ले का निशान मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लोग बड़े खुश थे कि अब बल्ले के निशान पे वो मोहर लगा सकेंगे। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि अभी बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। ये कभी भी हुकूमत नहीं देंगे आजाद कश्मीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तहरीक इंसाफ तमाम उन लोगों को टिकट जारी कर दे जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सेक्टर कमांडर से कम अप्रूवल लेकर आए हों कि जनाब सेक्टर कमांडर साहब ने कह दिया आप हमें टिकट दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर उन लोगों को टिकट मिल जाते तो फिर बल्ले का निशान रह भी सकता, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी पार्टी रजिस्ट्रेशन यानी बल्ले का इंतखाबी निशान देने का जो हाई कोर्ट का फैसला था 23 जून का, उसे मुअत्तल कर दिया। यानी 23 जून को फैसला आता है, 29 जून को फैसला मुअत्तल हो जाता है। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर इब्तदाई समाअत के बाद फुल बेंच तश्कील देते हुए केस की मजीद समाअत 2 जुलाई 2026 को मुकर्रर कर दी। यानी वहां पे भी कादी फायद ईसा पार्ट 2 चल रहा है। वहां पे देखे ना, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट को यकीन नहीं हो जाता, और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज को मुसीबत पड़ गई थी कि बल्ले के निशान पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी और फ्री हैंड आएगी और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी, गलत लोगों को टिकट भी जारी नहीं किए, और अगर उनको थोड़ा सा भी मौका मिल गया तो वो बेड़ा गर्क करके रख देंगे, उधेड़ देंगे पकड़ के। उन्होंने तो बगैर बल्ले के निशान के नाकों चने चबवाए हुए हैं। तो कश्मीर के अंदर तो पहले भी हालात बड़े गर्म है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा बल्ले का निशान वापस हो गया, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल ये जुल्म की एक दास्तान है जो लिखी जा रही है। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं जनाब कि एक डील हो रही है, कोई बातचीत चल रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल्स, ये इस तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन मैं हकीकत आपको बताऊं तो इमरान खान इस तरह की कोई डील नहीं करने जा रहा जो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। इमरान खान साहब अगर डील नहीं कर रहे हैं तो आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ रहे हैं। ये बात आप लिख कर रख लें। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब की एक तरह से मौत वाक़ई हो जाएगी अगर इमरान खान साहब इस तरह बाहर आ जाते हैं बगैर डील के। तो वो ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सारा कुछ ये किया कराया बर्बाद हो जाएगा, ये इस्तेस्ना एक्सटेंशन सारा कुछ बढ़ जाएगा, कोई चीज किसी काम की नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने हर हाल में इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना है, उन्हें बाहर नहीं आने देना इमरान खान साहब को। अच्छा, 3 चीजें हैं जिनमें से 2 चीजें जब भी इकट्ठी होंगी इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। 3 किस्म के दबाव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे होंगे तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। बगैर दबाव के आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ने वाले। ये कौन से दबाव है? नंबर 1 मुआशी दबाव, नंबर 2 अवामी दबाव, नंबर 3 बैरूनी दबाव। तो माशी दबाव तो लगातार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है,
ये डंडा तो रोजाना इनके सर पे पड़ता है, ना सरमायाकारी है, ना मईशत चल रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी के हालात बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं, कर्जों के अंबार लग गए हैं। तो ये जो मईशत की तबाही का जो सहरा है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर बंधा हुआ है। अब बाकी दो फैक्टर्स हैं, उन दोनों में से जब कोई एक आ गया तो आसिम मुनीर